हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। मैं हूं डॉक्टर पारुल, आपकी फार्मा मेंटर। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा जीपैट 2026 का एग्जाम हुआ था, उसमें फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और एलाइड सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस थे उसके ऊपर। और क्लासरूम टीचिंग, जो क्लासरूम की टीचिंग है वो क्यों ज़रूरी है, क्लासरूम का कंटेंट क्यों ज़रूरी है, तो हमने क्या पढ़ा था, क्या आया, तो देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें से, जो मतलब वो था कि विच डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज स्टेप वाइज मेथड्स टू परफॉर्म रूटीन ऑपरेशंस एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी। ये बताने से पहले एक पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड थी इसमें से और क्या क्या आई। तो अगर मैं बात करूं, हमारा सबसे पहला ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, हर बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं। किस पे आते हैं? इसकी अगर बात करें तो क्वेश्चन आता है शेड्यूल में से और क्वेश्चन आता है फॉर्म में से। अगर हम जीपैट 2026 का पेपर की बात करें तो हमें शेड्यूल में से भी क्वेश्चन देखा हमने और हमें फॉर्म में से भी क्वेश्चन मिला। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, आने ही थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम पीछे कुछ साल के पेपर को और स्टडी करें तो उसमें आता है हमारा ICH गाइडलाइन, उसके साथ में आते हैं स्टेबिलिटी जोन्स। इसमें से भी एक्सपेक्टेड था कि क्वेश्चन आएगा और हमें क्वेश्चन मिला ICH गाइडलाइन के ऊपर। आगे चले, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज। आएगा क्वेश्चन, पिछली बार भी आया था ऑस्ट्रेलियन का, इस बार हमारा सीधा आ गया इंडियन का, रेगुलेटरी अथॉरिटी का। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड थे और जो हमने इसमें देखे। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वालिटी एश्योरेंस, जिसमें से ICH गाइडलाइन तो चलो है ही है, उसके बाद हमारे आते हैं इंपॉर्टेंट SOP, क्वेश्चन देखने को मिला। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ISO में से क्वेश्चन आ सकता था, NABL से क्वेश्चन आ सकता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें से आ जाता है। मैनेजमेंट में से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड से क्वेश्चंस थे जो हमें देखने को मिले। तो अब अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया, विच डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज स्टेप वाइज मेथड टू परफॉर्म रूटीन ऑपरेशंस एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी। बड़ा ही क्लियर कट आंसर हमें दिख रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और अगर फर्दर बात करें, हमने जो क्लासरूम में किया था, तो क्लास के अंदर हमने विच GMP डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर ऑपरेशंस। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था SOP के ऊपर और वही क्वेश्चन हमें देखने को मिला। इसके अलावा मैंने आपको एक और क्वेश्चन इसके साथ कराया था जो PQRS में कराया था, जिसमें हमारी स्टेटमेंट थी SOP डिस्क्राइब्स रूटीन प्रोसीजर। यस, दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट। तो हमने ये भी क्वेश्चन किया था। तो SOP का क्वेश्चन जो हमारा आया वो हम ऑलरेडी पहले ही क्लास में कर चुके थे। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, शेड्यूल, तो मैंने आपको ऑलरेडी ये भी बात करी है अभी कि शेड्यूल और फॉर्म में से क्वेश्चंस आते हैं। इस बार आ गया शेड्यूल E का। अब ये क्वेश्चन अभी भी हमें देखना पड़ेगा कि इस पे क्या डिसीजन आता है, क्योंकि शेड्यूल E तो है ही नहीं, ओमिटेड है। E1 होना चाहिए था, बट यहाँ पर आ गया E। ऑप्शन ऑल्दो लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी, ऑप्शन करेक्ट थी। हम ऑलरेडी इसको क्लास के अंदर कर चुके थे। हमने सारे शेड्यूल्स एक एक करके अच्छे से निमोनिक्स बना बना के पढ़े थे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई होगी। बट अगेन, क्योंकि क्वेश्चन में शेड्यूल E लिखा था, होना E1 चाहिए था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का होगा क्या। चलिए, उसके बाद आते हैं ICH, हमारी जो गाइडलाइंस है। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाते हुए भी बताया था कि क्योंकि Q में से ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इस बार एक्सपेक्टेड था कि या तो S में से या फिर E में से क्वेश्चन आएगा। 4 तरह की गाइडलाइन है हमारी, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और मल्टीडिसिप्लिनरी। तो बहुत हद तक एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि सेफ्टी या एफिकेसी में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही हुआ। विच ICH
गाइडलाइन फोकसेस ऑन रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी। आंसर S5 गाइडलाइन था जो हम ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो सारी गाइडलाइंस हमने पढ़ी थी, S4, S5, S7 और S8 सेफ्टी गाइडलाइंस। ये तो मैंने कराई थी, साथ में इसको याद करने का तरीका भी बताया था कि कार्सिनोजेनिसिटी, कैंसर, जीन, ब्लड, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो बाहर लेके, और उसके बाद मैंने बोला था कि इस लाइन को याद करोगे तो कोई भी गाइडलाइन एस की नहीं भूलेंगे हम। तो सारी गाइडलाइंस हमने, ये S7 हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। चलिए नेक्स्ट, अगेन अ वेरी वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम फॉर्म। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का फॉर्म है उसमें से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, और वो भी इंपोर्ट में से, किसका? कॉस्मेटिक का। तो विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू इंपोर्ट कॉस्मेटिक्स इन इंडिया अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स? तो इसमें हमें ऑप्शन दे दिया 40, 41, 42, 43। 40 और 41 जो हैं वो डील करते हैं ड्रग के साथ, और 42 और 43 जो हमारे हैं वो हैं कॉस्मेटिक्स के लिए। एक में हम अप्लाई करते हैं, दूसरे में हमें लाइसेंस ग्रांट होता है। तो 40 और 41 की मैं बात करूं, अप्लाई ग्रांट, अप्लाई ग्रांट। तो क्लियर कट आंसर था, ऑलरेडी हम क्लास में सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं और किसके अंदर इशू होता है सर्टिफिकेट। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया कि रेगुलेटरी पे से तो आना ही था। तो ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO इन इंडिया, इसके क्वेश्चन तो कितने इंपॉर्टेंट हैं कि इसका फंक्शन क्या है, हेड कौन है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो ये बड़े कॉमन क्वेश्चन थे जो हमें पता होने चाहिए। तो ये किस मिनिस्ट्री में आता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। चलिए, तो ये भी हमने CDSCO के भी क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि काफ़ी यूजफुल रही होंगी जो क्लासेस आपकी रही, हेल्प हुआ होगा आपका जो आपका GPAT 2026 का एग्जाम था। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।